नेक्स्ट है बेटा वीविंग, बुनाई। वीविंग सबको पता होगा। वीविंग is embedded in Indian heritage since decades. It is due to its versatility that it is so much demanded in foreign land. बेटा वीविंग दो फुल्ली हिंदुस्तान का ही है, ठीक है, मतलब पता नहीं सालों से सदियों से हमारे देश में होता आ रहा है, मगर ये बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब आप ये सोचिए कि जिन साड़ियों की शायद हम इतनी कदर नहीं करते, बाहर के देशों में उनकी बहुत डिमांड है, ठीक है। अलग अलग तरह के आपके इंडिया में वीव्स हैं। इक्कत वेरी फेमस, देन वी हैव जामधनी, कांथा, ये सब की फ़ोटोज़ दे रखी है बेटा, टाई एंड डाई और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तरह की वीव्स होती हैं बेटा, अगर ये आप ओरिजिनल देखें जो हाथ का काम होता है, तो इनके आप देखोगे मार्केट में इनके रेट भी बहुत हाई होते हैं। दो इनसे मैचिंग आपको इनके जैसा ही बना हुआ आपको मशीन वर्क मिल जाएगा, बट मशीन वर्क में वो खूबसूरती नहीं आती जो हैंड वर्क में आती है। इसीलिए आप देखोगे कई बार आप मार्केट में जाते हो तो दुकानदार आपसे बोलता है मैडम सब हाथ का काम है, तो ऑब्वियसली वो सूट महंगा होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारी हेरिटेज है, हमें इसको चेरिश करना चाहिए। ये भी जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट है इसी की तरह ये भी कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मशीन वर्क है ये हमें सस्ता मिल जाता है तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। बट वही बात आती है बेटा, अगर आज हम इसको इग्नोर करेंगे तो कल फिर जो लोग इसे एक्चुअली बना रहे हैं वो गरीब लोग हैं, है ना। तो उनको अगर हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि लाखों के कपड़े खरीदो, क्योंकि हैंडवर्क के कपड़े बेटे लाखों तक में भी आते हैं, बट अगर हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मशीन वर्क को कम प्रेफर करें और हैंडवर्क को ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन क्यूजीन एंड स्पाइसेस। अब बच्चे हिंदुस्तान में आए और मसालों की बात नहीं करी तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो आप बाहर के देशों में भी देखेंगे कि कहेंगे भाई इंडिया में बहुत स्पाइसी फूड मिलता है। अब इससे मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है। बेटा मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा ही है, मेरे को मूवी से रिलेट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को बस इन्जॉय करो, यू जस्ट इन्जॉय इट, याद तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो क्वीन मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने, वो एक शेफ़ से टकरा जाती है, वो उसकी एक डिश की बुराई कर देती है, तो उसको चैलेंज करता है कि तुम एक अच्छी डिश बना के दिखाओ और अगर लोगों ने उसे ख़रीदा तो मैं तुम्हें उसकी पेमेंट दूंगा। तो उसमें कंगना रनौत है क्वीन मूवी में, वो गोलगप्पे बनाती है। आपने देखा होगा लोग शुरू में आते हैं, वो खाते हैं, उनको बहुत मिर्ची लगती है, वो चले जाते हैं वहाँ से, बट फिर वो दोबारा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि शुरू में तो बहुत मिर्ची लगी बट बाद में बड़ा मज़ा आया, और उसके स्टॉल पे भीड़ लग जाती है और अल्टीमेटली उसके सारे गोलगप्पे ख़त्म हो जाते हैं, एंड यू नो जो भी है वो तो फिर पिक्चर की बात है। तो बेसिकली मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताया कि दो हमारा जो खाना है बहुत मिर्ची वाला है, बहुत मसालों वाला है, बहुत चटपटा है, हो सकता है आपके मुँह में पानी आ गया अब तक, तो बट इट इज़ डिलीशियस। हम सब अग्री करेंगे इस बात से, ऑब्वियसली बहुत टेस्टी होता है। अभी बटर चिकन या ओके जो वेजिटेरियन है उनके लिए बटर चिकन नहीं तो हो सकता है शाही पनीर की अगर बात करी जाए, तो ऑब्वियसली इट इज़ टेस्टी। तो बच्चे ये क्यों टेस्टी है? ये इसलिए टेस्टी है क्योंकि उसमें हम हिंदुस्तान के मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मसाले एक अपना, मैं ये नहीं बोलती कि बच्चे ये पुराने हैं जो भी हैं, ये एक इमोशन है, हर हिंदुस्तानी का एक इमोशन जुड़ा है इन मसालों के साथ, है ना। माँ के हाथ का खाना, क्यों? क्योंकि माँ पर्टिकुलर मसाला डालती है, कुछ ऐसा कुछ करती है कि वो खाना ही अलग लगता है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है, देख लेते हैं, टॉपिक से बिल्कुल हट गए हैं बट वो भी ज़रूरी था। तो पहली चीज़ है, वी ऑल नो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा खाते हैं तो प्रोड्यूस तो करेंगे ही, ठीक है। फिर है, इंडियन क्यूजीन इज़ फेमस फॉर इट्स वेराइटी एंड फ्लेवर्स। जितने तरह के हमारे देश में बेटा पनीर की सब्जियां बनती है ना, शायद और देशों में उतनी डिशेज ही होती होगी बस, ठीक है ना। वी हैव n नंबर ऑफ पनीर्स, यू नो, एंड चिकन, okay, which is also because in India every state has its own cuisine according to their environment and lifestyle. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर आप अभी केरला चले जाओ तो यू विल गेट मसाला डोसा, यू विल गेट इडली। अभी आप नॉर्थ इंडिया आ जाओ तो यू विल गेट बटर चिकन, यू विल गेट शाही पनीर, यू विल गेट कढ़ाई पनीर, ठीक है। तो बेसिकली स्पीकिंग हमारे देश में जिस जगह चले जाओ उस जगह का एक अपना स्पेशल खाना होता है।
अभी पंजाब के किसी गांव में चले जाओ और तुमने सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं खाई तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो बेसिकली क्योंकि हर जगह का एक पर्टिकुलर मेन्यू है, इसीलिए हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा वैरायटी और फ्लेवर्स पाए जाते हैं कि बाहर के देश से जब कोई हमारे यहाँ कहता है कि भाई हमें सारी डिश टेस्ट करनी है तो वो एक्चुअली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वी हैव सो मेनी डिशेस कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, या शायद उससे ज़्यादा भी उन सबको टेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है विजुअल आर्ट्स। अगर अपनी हिस्ट्री को जानना है, आप टेम्पल्स वगैरह में जाओ तो आप देखोगे कि हमारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी पेंट्स के थ्रू या आर्ट के थ्रू डिपिक्ट की गई है ना। इनमें भी ये सब आप जो फोटोज़ देख रहे हो इनमें देखो कोई ना कोई एक इंस्टेंट इसमें दिखा रखा है ना, कुछ ना कुछ। ये माता की फ़ोटो कह सकते हैं आप, माता की, देवी की, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रखा है, कोई मतलब डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधी से ज़्यादा जो हमारी पिक्चर्स होती है वो बेसिकली डिपिक्शन होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में पिक्चर्स को यूज़ करा जाता था इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए। उनकी जो अजंता एलोरा आपको पता होगा, तो जो हमारी उस टाइम पे क्या करते थे कि हमें पता है कि भाई हमें अपनी सभ्यता को आगे तक लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएंगे, वो क्या करते थे अपनी दीवारों पे बड़े बड़े ऐसी पेंटिंग्स बनवा देते थे, और फिर वो जो पेंटिंग्स हैं वो जो भी आगे आगे लोग आते रहेंगे वो उन्हें देखते रहेंगे और समझते रहेंगे, है ना। और बेटा दूसरी चीज़, ईच आर्ट इफेक्ट डिपिक्ट्स अ रिलीजियस बिलीफ एंड इम्पॉर्टेंट स्टोरीज। वही जो मैं आपसे कह रही थी कि भाई उस टाइम की कोई एक पर्टिकुलर घटना, कोई पर्टिकुलर स्टोरी जो उस टाइम के लोग आपको बताना चाहते हैं, या फिर कोई रिलीजियस बिलीफ। जैसे हमने अपनी देवी की फ़ोटो बनाई है तो ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन विजुअल आर्ट्स इंक्लूड वर्ली आर्ट, मधुबनी आर्ट, राजस्थानी मिनिएचर, एंड देन लास्ट है तंजौर आर्ट, और बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के आर्ट स्टाइल्स हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं। बेटा ये तो बस 4 हैं, वी हैव n नंबर ऑफ आर्ट स्टाइल्स, बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे आप बहुत सारे देख सकते हैं अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, बट अभी पढ़ाई के उससे को 3 या 4 के भी नाम याद होंगे तो इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट बच्चे हम आते हैं